हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके स्कूल जो कोरोना की थर्ड वेव है उसके कारण बंद हो गए हैं और ये कुछ टाइम तक, जब तक बंद रहेंगे तब तक आपकी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन ही ली जाएंगी और ऑनलाइन आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और आपके प्री बोर्ड्स भी जो हैं स्कूल में 28 से स्टार्ट हैं, तो आप लोग घर पे अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जितना भी आपका सिलेबस है 30% कट करने के बाद जितना भी आपका सिलेबस है, सारा का सिलेबस आपका पूछा जाएगा प्री बोर्ड्स में। और अगर आपके मेन बोर्ड्स के एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके जोड़कर और उसी के हिसाब से आपको बोर्ड्स में मार्क्स मिलेंगे। और तब तक के लिए, जब तक कोई सूचना या आदेश हमें नहीं मिलता है, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। स्कूल से ग्रुप में अगर आपका नंबर ऐड नहीं है तो क्लास टीचर अपने अपने क्लास टीचर्स को फ़ोन करके और अपना नंबर आप ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। तो आज हम कक्षा 10 की विज्ञान में जो है जो हम क्वेश्चन पढ़ चुके थे, जो जीव विज्ञान का पार्ट 6 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने पोषण और प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन कर लिया था। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, पोषण की विधियाँ, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो पोषण की विधियों में आपको पता है कि पोषण क्या होता है। पोषण में जो हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जिस तरह से हमारा भोजन का जो भोजन प्राप्त करते हैं और भोजन खाते हैं और उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे अपने शरीर में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो वृद्धि करना ही हमारा पोषण के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो पोषण की विधियों में हम लोग पढ़ेंगे कि सभी जो जीव हैं वो अपना भोजन एक प्रकार से ना बनाकर अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। तो कौन सा जीव किस तरह से अपना भोजन का निर्माण करता है, उन विधियों को हम पोषण की विधियों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें आपके सिलेबस में पोषण की 2 विधियाँ हैं, बताई गई हैं। इसमें आपकी पहली जो विधि है वो स्वपोषी पोषण है और दूसरी विधि आपकी परपोषी पोषण की है। स्वपोषी पोषण में आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब है अपने आप से पोषण, है ना, मतलब अपने आप से ही भोजन का निर्माण करना। जैसे इसमें लिखा है परिभाषा में, कुछ जीव जैसे पेड़ पौधे, जीवाणु अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कुछ सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को संश्लेषित करके स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आपकी इसी पे आधारित है। जो सूर्य के प्रकाश और जल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वातावरण से लेकर और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना और पेड़ पौधों के लिए शर्करा ग्लूकोज का निर्माण करना, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आती है। अगर सरल भाषा में इसे समझना चाहें तो इसकी परिभाषा होगी, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं तथा यह क्रिया आपकी स्वपोषण की कहलाती है। अब इसकी जो दूसरी विधि है वो आपकी है परपोषी पोषण। परपोषी का मतलब है कि पोषण दूसरे के माध्यम से होना, मतलब जो जीव अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर आधारित होते हैं वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। परपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। परपोषी पोषण में जीवधारी अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों जीवों पर निर्भर करते हैं। सभी जंतुओं में परपोषी पोषण पाया जाता है। जितने भी आपके जंतु हैं ये सभी के सब परपोषी होते हैं। ये दूसरे जीवों, पेड़ पौधों आदि पर निर्भर रहते हैं। ध्यान दीजिए कि परपोषी या तो जीव जंतुओं पर या स्वपोषी पर आधारित होते हैं। यह पोषण जो आपका परपोषी है वो 3 तरह से होता है। पहला आपका है मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। मृतोपजीवी पोषण में कुछ जंतु तथा कवक अपना भोजन किसी जीवित जीव से प्राप्त ना करके मृत जीवों, सड़े गले पौधों से प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपका मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, राइजोपस है आदि है। इसमें ये जो पोषण है आपका, ये सड़े गले पौधों या कवकों के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा जो आपका है वो आएगा आपका परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में कुछ जंतु
दूसरे जीवों के शरीर में रहकर जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जिन परजीवी पोषण में जिन जीवों के अंदर ये रहते हैं उनको हम लोग पोषद कहते हैं। पोषद का मतलब है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना पोषण करते हैं, उन्हें पोषद बोलते हैं। और ये जो परजीवी हैं वो पोषद को कोई भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनको मारते नहीं हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाते हैं। उदाहरण की बात करें तो पौधों में जैसे अमरबेल आएगा, जंतुओं में जोंक है, खटमल है आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे। तीसरा जो इसका टाइप है पोषण का वो हो जाएगा प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण में जंतु भोजन के रूप में जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। ये भोज्य पदार्थों को अंतर्ग्रहित करके पाचन करते हैं तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करके शेष अपचे भोजन को उत्सर्जित कर देते हैं। जो भोजन बगैर पचा है उसको उत्सर्जित कर देते हैं। ये इसमें 3 टाइप्स के जो प्राणी हैं वो आपके आते हैं। शाकाहारी जो साग सब्जियों पर, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं जैसे कि गाय, बकरी, हिरन आदि है। मांसाहारी जो मांस पर या जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उनमें शेर है, चीता है, बाज है आदि। और सर्वाहारी का मतलब है जो साग सब्जियों और मांस दोनों से अपना पोषण कर लेते हैं जैसे कि मनुष्य है, कौवा है, काकरोच आदि। तो ये पोषण की विधियां हमने आज आपको पढ़ाई हैं विज्ञान कक्षा 10 में। इसका जो आपका नोट्स है वो भी आपको आंसर जो है वो मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा और अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ और तब तक के लिए अपना जो है अच्छे से पढ़ाई करिए और प्री बोर्ड्स की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।